आज 30 सितंबर 2023 को सक्रिय संस्था कोरी में न्याय संगत लिंग समानता की एक मीटिंग हुई, जिसमें अनेकों जिलों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह संस्था पिछले लगभग 40 वर्षों से समाज में अनेकों मुद्दों पर कार्यरत है। रेखा जी ने न्याय संगत लिंग समानता पर चर्चा करते हुए सभी महिलाओं को अपने विचार विमर्श किए। वह सहयोगी साथी मनीषा भी अपनी भूमिका बड़ी अच्छी तरह निभा रही थी। सभी महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। संस्था के संचालक श्री सुंदरलाल जी ने अपनी मधुर वाणी से कानूनों के बारे में सभी महिलाओं को जागरूक किया। इस प्रकार के कार्यरत समय समय पर संस्था करती रहती है। साल से और मेरे पास अभी जाटूसाड़ा, नहाड़ और ढहेड़ा की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। जो भी कार्यक्रम है उसमें टीम लीडर का रूप में मैं भी काम कर रही हूँ। मेरे साथ जो मेरा साथी है प्रेम जी और मनीषा जी, हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सघन क्षेत्र में। आज हम कार्यशाला कर रहे हैं, जो हम लगातार संस्था इसी मुद्दा पे प्रयासरत है कि कैसे कैसे थोड़ा बहुत लोगों ने संवेदनशील करा इस मुद्दा ने लेकर कि लिंग समान समाज, जो मैं दोबारा बताऊं कि महिला, पुरुष और किन्नर सभी एक समान है। आज हम ज़्यादा चर्चा ना करांगा, भाषण ना देवांगा, क्योंकि पिछला 3 महीना से हम इसी मुद्दा के ऊपर प्रयास कर रहा है। हमने बहुत सारा स्कूल संवाद भी किया है, हमने गांव में नुक्कड़ सभा भी किया, आप लोगों जैसी महिला की मदद है हमने गांव में मीटिंग भी की है, जिसमें चौपाल बैठक भी और वैसे भी कार्यशाला करी है। आज हम एक थोड़ा सा अलग तरीका तय करेंगे कि आप अपना दिमाग तय सवाल निकालोगा, जवाब निकालोगा और ग्रुप में करके कैसे हम आपसे कुछ पॉइंट देवांगा और आपने उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करनी होगी कि कैसे हर एक बिंदु दिया जाएगा, उस बिंदु के ऊपर आप चर्चा करोगा। तो उस चर्चा करके ये निकल कर आओ कि आपकी इस मुद्दा का प्रति कितनी समझ है। एक ग्रुप में कम से कम 8 महिला तक रहेगी। तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमने जो मुद्दों दिए हुए हैं उस मुद्दा के ऊपर आप कैसे चर्चा करोगा, आपस में सब ने बोलने को मौका देगा और उस मुद्दा के ऊपर पूर्ण रूप से बात करोगा। और फिर उसी मुद्दा की एक महिला, जो एक ग्रुप बनाया जाएगा, वह एक महिला प्रेजेंटेशन करेगी। कुछ भी जो छूट जाएगा तो आप सब मिलकर उसमें जोड़ोगा। तो आपने बोलने से एक महिला बोलेगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 का बाद फिर शुरू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 ऐसे, क्योंकि महिला और जुड़ती रहेगी, क्योंकि अभी कुछ महिला रास्ता में है। तो जैसे ही जुड़ती रहेगी तो फिर वो आपके साथ ही ग्रुप में जुड़ जाएगी। नंबर इस कोना में चला जाओ जी, 5 नंबर ग्रुप है। मैं सबसे पॉइंट दूंगी और एक चार्ट दूंगा और पेन दूंगा, ठीक है। और उस मुद्दा को ऊपर आपने चर्चा करनी है आपस में सबने, लेकिन जो भी आप 5 महिलाओं की, 6 महिलाओं की, 7 महिलाओं, सबने बोलने को अवसर दिया। तो आप ये मत सोचो कि किसी एक ने, और जब आप ये तय करो तो आप ये प्रेजेंटेशन के लिए अभी तय कर लियो कि हमने एक ने खड़ा होकर प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे पॉइंट दूंगी और 3 ग्रुप यहाँ रह जाएगा, बाकी का ग्रुप बाहर चला जाएगा। मतलब 3 कोई भी रह जाएगा, ये ना है कि मतलब किसी को नाम है 3, बाकी अलग अलग बैठोगा, ताकि आप आपस में बात करोगे तो एक दूसरा से थोड़ी दूरी बनी रहेगी। लड़का लड़की, महिला पुरुष में जो किस तरह का भेदभाव है वो मैंने चार्ट पे लिखो से इन ग्रुप में से एक महिला प्रेजेंटेशन करके बताओगी जो इनका दिमाग में आयो, जो इन्हें लगे कौन सा भेदभाव है वे इन्हें लिख रखा है। बताओ। लड़का लड़की में भेदभाव, आपस में बात मत करियो भाई, सुनियो ध्यान से।
हमारे देश में लड़का और लड़की में बहुत सारे भेदभाव हैं। जैसे लड़कों को तो हम बाहर खेलने भेज देते हैं और लड़कियों को नहीं भेजते हैं। छठी मनावा, अब जैसे लड़की पैदा हो जाओ से तो ना तो कोई थाली बजावे ना छठी मनावे, कोई भी वो ना करे। जैसे लड़की पैदा होने के बाद तो कोई भी ना करे। लड़का को तो जन्मदिन भी मना लेते और लड़की का तो जन्म होने पे भी कुछ ना करे। लड़का लड़की महिला पुरुष किन्नर सभी को एक समान दृष्टि से देखना, यही लिंग समानता कहलाता है। ठीक, लिंग समानता जरूरी क्यों है हमारे समाज में? लिंग समानता तो हो गई तो, लेकिन ये जरूरी क्यों है? उसको बराबर रखना क्यों जरूरी है समाज में? क्योंकि अगर सभी में लिंग समानता होगी तो कोई भी लड़का या लड़की महिला खुद को लड़कों या पुरुषों से कम नहीं समझेगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेगी। लिंग समानता इसलिए भी हो सके इनसे कुछ भी छूट गो, इन्होंने खूब प्रयास करे हुए इसको। लेकिन कुछ बात अगर आप जोड़ना चाहो यहाँ जो बैठी महिला है बाकी कोई भी, तो आप जी हाँ ऐसा और होना चाहिए जिससे कि ये जरूरी चीज है और ये भेदभाव कम हो। तो अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहो तो कोई भी महिला जो बैठी हुई महिला है, लड़के कहीं भी बाहर आ जा सके, ऐसा लड़कियां ना जा सके। तो कह कि मतलब जमाना तो बहुत ज्यादा खराब से कि तुम बच जा। अगर हम लड़कियां और लड़कियों में भेदभाव करेंगे तो हमारे समाज में लैंगिक असमानता बनी रहेगी, कभी भी समानता नहीं बन पाएगी। महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए। महिला और पुरुष समाज के लिए मूल आधार। लिंग भेदभाव कौन कौन से हैं? लिंग भेदभाव दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़का लड़की में बहुत भेदभाव, जैसे कि लड़कों को अपनी मर्जी से काम किए जाने का इजाजत है और लड़की को अपनी मर्जी का काम नहीं करने देते। अधिकतर लोग है ना पेट में ही अपने लड़की पता होने पर अपने पेट में ही मरवा देते हैं लड़कियों को, उन्हें पैदा ही नहीं होने देते। अगर वो पैदा ही नहीं होगी तो ये है समस्या बन जाएगी, ना तो फिर लड़कों की शादी हो पाएगी, फिर ये बलात्कार जैसे केस बढ़ेंगे। तो संतुलित सामाजिक विकास सुरक्षित करना चाहिए। नंबर 3, लिंग की जांच। लड़का और लड़की में लिंग समानता प्रयास लाने के लिए हमें शिक्षा, खान पीन या कपड़े लत्ते टाइम बराबर देना चाहिए, लड़का को भी लड़की को भी। और लड़की से दहेज नहीं लेना चाहिए, वो अपराध होता है। पुरुषों को महिलाओं से गाली गौच नहीं करना चाहिए। लिंग समानता को कैसे बराबर किया जाए, तो इसी मुद्दे पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। उनसे हमने एक सवाल दिया गया था कि आप इसका ऊपर अपने विचार साझा करो, आपस में चर्चा करो और ये मुद्दा का समष्टीकरण करो कि कैसे कैसे आप इसका ऊपर चर्चा करें। जिसमें एक मुद्दा था कि लिंग भेदभाव क्या है, क्यों है और क्यों जरूरी है, ठीक है, और उसके दुष्प्रभाव क्या है, और लिंग समानता अगर होगी तो कैसे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। ऐसे करके 4 हमने सवाल दिए गए थे और 8 ग्रुप बनाए थे, 4 को एक सवाल था और फिर 4 को वही दोबारा सर हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि पुरुष का आदत बन गई। आदत तो आदत बनती है तो उसको फिर बदलने में एक कुछ समय लगता है। तो आप इतने ज़्यादा टकराव की स्थिति में मत आना कि बहुत जल्दी बदलना चाहते हो। जो 100 साल पुरानी 200 साल पुरानी प्रथा है, लेकिन दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा समाज बनाना है जिसमें किसी के पास एकाधिकार नहीं हो। कैसा एकाधिकार? मतलब आप ही नहीं, सब बैठेंगे, सब निर्णय करेंगे। और ये सरकार भी हमारी ऐसी है। सरकार का संविधान जो है वो सबको समान मानता है। समाज में अभी थोड़ी सी गुंजाइश है और आप, यदि आप सब, ये रेवाड़ी वाली तो फिर भी थोड़ी आगे बढ़ी हैं, लेकिन हरियाणा तो बहुत बड़ा। मैं एक दिन गया था चरखी दादरी में, मैंने कहा 3 करोड़ है। हमारी महिलाओं को ये भी नहीं पता हरियाणा में कितने करोड़ रहते हैं, हमारे देश में कितने करोड़ रहते हैं। जब तक हम अनभिज्ञ रहेंगे इन चीज़ों से, शासन के बारे में पूरा ज्ञान रखना चाहिए। पूरा ज्ञान का मैं ये नहीं कहता कि आप वकील बनो, बट जो हम
हमारे काम से संबंधित है। हमें अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने हरियाणा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। है नहीं महिलाओं को। पुरुषों की तो हम परवाह नहीं करते, वो अपने आप सीख लेंगे, कहीं ढाबे पे सीख लेंगे, कहीं बस स्टैंड पे सीख लेंगे, कहीं बस में सीख लेंगे। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना है कि जहाँ मौका मिले मीटिंग में बैठने का, चाहे डीसी साहब आए उनकी मीटिंग में भी जाओ, एसडीएम साहब आए उसकी मीटिंग में भी जाओ। कोई भी मीटिंग गांव में हो, ब्लॉक में हो, आस पड़ोस में हो, महिलाएं कतराती हैं। और दो ही काम है, दो ही वजह है कतराने की। एक है काम धंधे का वजन, दूसरा घर में जो है ना भाई झगड़ा होगा। अब इसको संभालना है। काम धंधे का भी वजन इसलिए है क्योंकि दूसरा हाथ नहीं बटाता। झगड़ा होने का डर महिला को ज़्यादा है, टेंशन होगी, बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, फिर परेशानी होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा हिचक जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सुझाव है कि लड़ाई झगड़ा नहीं, समझदारी से लेना है काम। किससे लेना है? समझदारी से यदि काम लोगे तो मैं समझता हूँ धीरे 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 व्यवस्था, लेकिन समझदारी तभी काम करेगी जब जानकारी होगी। अब आपने एक केस बताया था, घरेलू हिंसा कानून 2005 में बन गया। महिलाओं का जानकारी आस पड़ोस वालों को है, रेवाड़ी वालों को है, लेकिन चरखी दादरी से जो आए हैं उनको नहीं पता है। बहुत सारे कानून ऐसे नए बने हैं जो उनका सारा, अब उसने थानेदार ने जब ये कहा कि जी अब लगाओ, कौन सा धारा लगवाओगी, कौन सा कानून, आप यदि सीधा बोलते भैया घरेलू कानून की 2005 की धारा लगा दे इस पे, तो वो पीछे हो जाता। अरे भाई इनको तो जानकारी है, इन पे तो गलत धारा का, यदि यार कमज़ोर धारा की बात की तो ये तो मेरे को ही उल्टा जवाब दे बना देगी। हम इतने तेज़ होने चाहिए कि हमने गलत काम नहीं करेंगे। यदि उसकी घर में पिटाई हुई है तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में लगा इसका, और वो कानून बहुत सख्त है। यदि दहेज का है तो हम दहेज करेंगे, झूठा क्यों करें? हम लोग झूठा ना पुरुष के प्रभाव में भी नहीं आए। कभी कभी हमें बहका के ले जाते हैं पुरुष, इसका इलाज करना है, ये झूठा लगा दे। क्यों करें हम? खराब क्यों? और हमारा समाज खराब नहीं होगा तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो जब मेरा पहला पॉइंट था कि जानकार बनो, जानकारी में बहुत अभाव है। शासन के बारे में जानकारी नहीं, कानून के बारे में जानकारी नहीं, महिला पुरुष की समानता के बारे में जानकारी नहीं। तो ये जब जागृत हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो थानेदार भी एक बार, ये सुमन जाती है, सुमन जब थाने में जाती है, झगड़ा तो करते हैं, वो अपनी चलाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि ये भाई ये मानने वाले नहीं है, ये धारा अनुसार ही काम करेंगे। क्योंकि जिस पे, तो इसलिए घरेलू हिंसा, आप उस थानेदार को ये कहते हैं घरेलू हिंसा, भाई इसकी पिटाई हुई है तो घरेलू हिंसा का कानून लगा, तेरा काम ये है, तेरा ये पूछना नहीं कि घर बसाएगा, वो हमारा काम है। आप उसको ये टोक देते, अगली बार टोक देना कि तेरा कोई मतलब नहीं है घर बसे या ना बसे, वो हम देखेंगे दोनों, लेकिन तू तो जो काम है तेरा, जिम्मेवारी है तेरी नौकरी है, तेरा तनख्वाह मिलती है, वो काम कर ले। तो यदि हम इतना हिम्मत कर लें और महिलाएं इतनी जागृत हो जाएं, तो मैं नहीं मानता कि हमारा शासन नहीं सुधरेगा, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। हम सिर्फ कमज़ोर पड़ते हैं जानकारी में, और जानकारी के बाद थोड़ा तो संयम बरतती है महिलाएं, ये मानते हैं। पुरुष तो ये कहता है साला आग लगे तो अभी लगे, महिला सोचती है रुको 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 रुको, क्यों? और वो रुको 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 उसको और महंगी पड़ जाती है। वो घर बसाने के चक्कर में रुकती रहती है और उसके ऊपर और लादते रहते हैं। तो उसको बोलो तो बसाना तेरे को भी है, बराबर की बात है। तो जब तक आप उसको ये महसूस नहीं कराएंगे अपने पुरुषों को, तेरी भी जिम्मेवारी है बसाने में, हमारी अकेले की नहीं है। बाकी लड़की के घर तो दो हैं।
सुनो सा को संपत्ति में अधिकार वहाँ भी है और संपत्ति में अधिकार वहाँ भी है। और कानून में 25 कानून ऐसे बना रखे महिलाओं के कि हिम्मत नहीं किसी की हाथ उठा दे। लेकिन क्योंकि हम घर बसाने के लिए दबते रहते हैं और शासन के बारे में जानकारी नहीं, कानून के बारे में जानकारी नहीं, और उसका जो थानेदार बोला उसका मुंह बंद करने के लिए हमारे पास बात नहीं तो हम कहते घरेलू हिंसा लगा, मारपीट का लगा, घर में मारपीट हुई है। ये सब भी दोष है, आप समझी। काम करने जाते हो, किसी की दुकान पे काम करने जाते हो, किसी सरकारी में जाते हो, स्कूल में जाते हो, यदि कोई छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए 2013 कानून है। एक और है निषेध एवं निवारण, ये 2013 में बना। यदि किसी काम पे जा रही हो और कोई गलत तुम्हारे साथ देखता भी है, छेड़ता भी है, बोलता भी है, सब है उसमें, लेकिन आप लोग तो थानेदार को समझते हो कि वही बताएगा कानून। कानून अपना इतना, आपने वकील बनना नहीं, क्योंकि हमने वकालत थोड़ी करनी, लेकिन अपनी तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ, क्योंकि देर हो जाएगी, आप लोग आए, आपने हिम्मत की और आप लोग हिम्मत और कर रहे हैं। दादरी, चरखी दादरी वालों को भी समझना चाहिए कि अब हम 2023 में हैं, 100 साल पहले के नहीं है, 50 साल पहले नहीं है। कानून में बहुत व्यवस्था है महिलाओं के लिए, समानता की व्यवस्था है, चाहे संपत्ति हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो और उसकी सुरक्षा हो, सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन हम अनजाने में और कमज़ोर अंदर से महसूस करते रहते हैं, हम कमज़ोर हैं, महिला कमज़ोर है, इसलिए घर बसाना। अरे भैया, हम तो बसाना चाहते हैं, ये जब उजाड़ेगा तो मैं अकेली बसा लूँगी क्या? इसलिए हमारे को हमेशा शादी के टाइम से ही क्या, बच्चों के टाइम से ही सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।